जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला अब समाप्त हो चुका है और इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने अपनी शानदार बल्लेबाजी और बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम को करारी शिकस्त दी है। इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने सीरीज में 1-0 की महत्वपूर्ण अजेय बढ़त हासिल कर ली है। ये जीत न केवल साउथ अफ्रीका के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली है, बल्कि भारत के लिए कई सवाल भी खड़े करती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पहले टेस्ट मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। हालांकि उनका यह फैसला शुरुआत में कुछ खास सफल नहीं रहा, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की पहली पारी को सिर्फ 159 रन पर समेट दिया। भारतीय गेंदबाजों ने पिच से मिली मदद का शानदार फायदा उठाया और बहुत ही अनुशासित गेंदबाजी करते हुए साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया। लेकिन कहानी 102 रन पर समेट दिया यहीं खत्म नहीं हुई। भारतीय टीम अपनी पहली पारी में बढ़त बनाने की स्थिति में तो पहुंची, लेकिन साउथ अफ्रीका की जोरदार गेंदबाजी के आगे भारतीय बल्लेबाज भी टिक नहीं पाए। भारतीय टीम सिर्फ 189 रन ही बना सकी। इस तरह भारतीय टीम को पहली पारी में सिर्फ 30 रनों की मामूली बढ़त ही हासिल हो पाई। इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम ने अपनी दूसरी पारी में संघर्ष तो किया, लेकिन एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें 153 रन पर रोक दिया। इस तरह भारत के सामने दूसरी पारी में जीत के लिए 133 रनों का आसान सा लक्ष्य था, जिसे किसी भी टीम के लिए हासिल करना मुश्किल नहीं माना जाता। लेकिन क्रिकेट में हमेशा आसान चीजें आसान नहीं होती, और ऐसा ही कुछ इस मुकाबले में हुआ। साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने दूसरी पारी में मानो आग उगल दी। भारतीय बल्लेबाज एक एक करके साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते चले गए। नतीजा ये हुआ कि पूरी भारतीय टीम सिर्फ 93 रनों पर ढेर हो गई। इस तरह भारत को पहले टेस्ट मुकाबले में बेहद निराशाजनक हार का सामना करना पड़ा। एक ऐसा मुकाबला जिसे टीम आसानी से जीत सकती थी, वह भारतीय बल्लेबाजों की लापरवाही और साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी के दम पर हाथ से निकल गया। अब दोस्तों, पहला टेस्ट पूरा हो चुका है और सीरीज का दूसरा यानी आखिरी टेस्ट मुकाबला बेहद अहम होने वाला है, जहां एक तरफ साउथ अफ्रीका की टीम की नजर इस बात पर होगी कि वह दूसरा टेस्ट भी जीतकर भारत को उसकी ही जमीन पर हराकर ऐतिहासिक सीरीज जीत दर्ज करे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम की कोशिश होगी कि वह दूसरे टेस्ट में जीत हासिल करके सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खत्म करे। लेकिन दोस्तों, दूसरे टेस्ट की शुरुआत से पहले ही भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर सामने आ गई है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल चोटिल हो गए हैं और इसी वजह से वह दूसरा टेस्ट मुकाबला खेलने में सक्षम नहीं होंगे। ये भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि गिल न सिर्फ टीम के कप्तान थे, बल्कि टॉप ऑर्डर के अहम बल्लेबाज भी थे। गिल के चोटिल होने के बाद अब भारतीय टीम की कप्तानी संभालने की जिम्मेदारी विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को दी गई है। पंत भले ही बल्लेबाजी में आक्रामक और तेज तर्रार शैली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कप्तान के रूप में यह टेस्ट उनके लिए बड़ा इम्तिहान होने वाला है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि वह नेतृत्व की भूमिका में कितना सफल रहते हैं। दोस्तों, शुभमन गिल के बाहर होने के बाद अब सभी की नजर इस बात पर थी कि कप्तान ऋषभ पंत और टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर दूसरे टेस्ट मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम को चारों खाने चित्त करने के लिए अपनी सबसे घातक प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। गौतम गंभीर ने अपनी सुझाई हुई प्लेइंग 11 से उन खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है जिनकी वजह से भारतीय टीम को पहले टेस्ट में निराशाजनक हार का सामना करना पड़ा था। गंभीर का मानना है कि दूसरे टेस्ट में भारत को ऐसे खिलाड़ियों के साथ उतरना चाहिए जो टेस्ट स्पेशलिस्ट हों और जो कठिन परिस्थितियों में टीम को मजबूती प्रदान कर सकें। उन्होंने ऐसे 3 दमदार खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल करने की सलाह दी है, जिनके आने से भारतीय टीम की मजबूती कई गुना बढ़ जाती है। उनकी यह प्लेइंग 11 इतनी मजबूत और संतुलित है कि साउथ अफ्रीका के पूरे ड्रेसिंग रूम में खलबली मच चुकी है। साउथ अफ्रीकी टीम के कप्तान टेम्बा बावुमा समेत पूरी साउथ अफ्रीकी टीम इस बात को लेकर सचेत है कि भारत दूसरे टेस्ट में पूरी ताकत से वापसी करने की पूरी कोशिश करेगा। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह आखिरी टेस्ट मुकाबला केवल सीरीज के लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के नजरिए से भी दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है। इस टेस्ट में जीत हासिल करने से दोनों टीमों को मूल्यवान अंक मिलेंगे, जिससे वे अपनी दावेदारी को और मजबूत कर सकती हैं। इसलिए यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मरो वाला होने वाला है। साउथ अफ्रीका के लिए सीरीज जीतकर इतिहास रचने का मौका है, वहीं भारत के लिए वापसी कर
सीरीज को बराबरी पर लाने का। दोस्तों, ये पूरा मैच रोमांच से भरपूर रहने वाला है और ऐसा लग रहा है कि दोनों टीमों के बीच एक बार फिर हमें एक जबरदस्त, कांटे का और बेहद हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलने वाला है। भारतीय टीम की बदली हुई प्लेइंग 11 पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और मजबूत नजर आ रही है और यह बदलाव ही टीम इंडिया के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। तो दोस्तों, आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे यानी आखिरी टेस्ट मुकाबले से जुड़ी हर वो जरूरी और पावरफुल जानकारी जिसे जानना इस मैच की शुरुआत से पहले आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि यह दूसरा टेस्ट मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, ताकि आप मैच का एक भी रोमांचक पल मिस न करें। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आपको टीवी पर किस चैनल पर देखने को मिलेगा और मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और जगह जानकारी खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं पिच के मिजाज की, क्योंकि दूसरे टेस्ट का पूरा खेल इसी पर निर्भर करेगा। हम आपको बताएंगे कि इस पिच पर एक बार फिर गेंदबाजों का जलवा देखने को मिलेगा या फिर बल्लेबाज पिच पर कब्जा जमाकर बड़े बड़े शॉट्स खेलते नजर आएंगे। पिच धीमी रहेगी या बाउंसी होगी, टर्न कितना मिलेगा, नया बॉल कितना खतरनाक होगा। पिच रिपोर्ट आपको पूरे विस्तार से और बिल्कुल सटीक तरीके से मिलेगी। इसके बाद दोस्तों, वीडियो में हम बात करेंगे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट में खेले गए अब तक के हेड टू हेड आंकड़ों की। कौन सी टीम हावी रही है, किस टीम का पलड़ा भारी रहा है और किस फॉर्मेट में किसका दबदबा रहा है, यह सब आपको साफ साफ बताया जाएगा, ताकि आप समझ सकें कि इतिहास किस टीम का साथ देता आया है और वर्तमान में किसका प्रदर्शन ज्यादा दमदार रहा है। और दोस्तों, सबसे बड़ा धमाका, दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे ऋषभ पंत उतरने वाले हैं अपनी खूंखार, आक्रामक और खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ। प्लेइंग 11 कैसी होगी, कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा, किन खिलाड़ियों के आने से टीम की मजबूती कई गुना बढ़ने वाली है, आप यह सब जानने वाले हैं इसी वीडियो में। इसके अलावा हम इस मुकाबले से जुड़ी हुई कई ऐसी जरूरी और अहम बातें भी आपके सामने रखने वाले हैं, जिनसे आप इस मैच को लेकर और भी ज्यादा तैयार और अपडेटेड रहेंगे। यह सब जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह मैच सिर्फ सीरीज का आखिरी मुकाबला नहीं, बल्कि दोनों टीमों के लिए प्रतिष्ठा, रैंकिंग और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स की लड़ाई भी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, हर अपडेट और हर बदलाव से सबसे पहले अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो इस चैनल क्रिकेट क्लासरूम को दिल से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और जाते जाते एक सवाल कमेंट में बताइए कि पहले टेस्ट में मिली हार का जिम्मेदार आप किस भारतीय खिलाड़ी को मानते हैं। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले इस दूसरे और आखिरी टेस्ट मुकाबले का पूरा वेन्यू क्या है और इसका पूरा शेड्यूल कैसा रहने वाला है। ये जानकारी इस मुकाबले को लेकर उत्साहित हर क्रिकेट फैन के लिए बेहद अहम है। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला 22 नवंबर दिन शनिवार से शुरू होकर 26 नवंबर दिन बुधवार तक खेला जाएगा। यह हाई वोल्टेज मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जो अपनी रोमांचक पिच और दर्शकों के जोशीले माहौल के लिए जाना जाता है। भारतीय समयानुसार मुकाबला सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा, जबकि मैच का टॉस हमेशा की तरह मुकाबले के शुरू होने से ठीक आधा घंटा पहले यानी सुबह 9 बजे होगा। अब बात करते हैं इस मैच की लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की, क्योंकि हर दर्शक यही जानना चाहता है कि वह यह मुकाबला कहां और कैसे लाइव देख सकता है। दोस्तों, इस दूसरे टेस्ट का लाइव टेलीकास्ट आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी स्पोर्ट्स चैनलों पर देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, यह मैच डीडी स्पोर्ट्स पर भी प्रसारित किया जाएगा, जिससे वे दर्शक भी मैच का मजा ले सकेंगे जिनके पास स्पोर्ट्स चैनल उपलब्ध नहीं है। जहां तक लाइव स्ट्रीमिंग की बात है, तो मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर यह मुकाबला आप जियो सिनेमा और हॉटस्टार ऐप पर लाइव देख सकेंगे। यानी चाहे आप घर पर हों या सफर में, आप आसानी से अपने मोबाइल पर इस मैच का हर रोमांचक पल देख पाएंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस मुकाबले के पिच रिपोर्ट की। तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच इस बार सभी की नजरों का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि यह मैदान टेस्ट क्रिकेट के लिए बिल्कुल नया है और यहां अब तक एक भी टेस्ट मुकाबला नहीं खेला गया है। ऐसे में इस ग्राउंड की पिच को लेकर खिलाड़ियों, विशेषज्ञों और फैंस में एक अलग ही उत्सुकता देखने को मिल रही है। बरसापारा की पिच की पहचान सीमित ओवरों के क्रिकेट में हमेशा से बल्लेबाजों के लिए मददगार रही है,
जहां गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है और तेज आउटफील्ड की वजह से रन बनाना आसान रहता है। हालांकि टेस्ट फॉर्मेट में पिच का व्यवहार थोड़ा अलग होता है और यहां भी शुरुआती दिनों में नई गेंद से तेज गेंदबाजों को उछाल और सीएम मूवमेंट की मदद मिलने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि इस पिच की सतह शुरुआत में कठोर और ताजा रहती है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच अपनी रफ्तार खोने लगेगी और सतह पर हल्की हल्की दरारें पड़नी शुरू हो सकती हैं, जिससे स्पिन गेंदबाजों के लिए टर्न और बाउंस का मौका बन सकता है। सीमित ओवरों के आंकड़ों को देखें तो यहां पहली पारी का औसत स्कोर 248 और दूसरी पारी का औसत 227 के आसपास रहा है, जो इस बात का संकेत देता है कि यह विकेट बल्लेबाजों के लिए ज्यादा अनुकूल रहती है। लेकिन लंबे फॉर्मेट में लगातार 4 से 5 दिन तक गेंद के पड़ते रहने से पिच टूटती है और बल्लेबाजों के लिए शॉट खेलना कठिन हो जाता है। बरसापारा की सबसे दिलचस्प बात यह रहती है कि यहां की पिच मैच के हर दिन अलग व्यवहार दिखाती है। पहले दिन तेज गेंदबाज, तीसरे और चौथे दिन बल्लेबाज और पांचवें दिन स्पिनर मुकाबले को अपने कब्जे में ले सकते हैं। टॉस भी इस मैच में बेहद अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि कप्तान पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहेंगे, जबकि बाद में पिच के टूटने और धीमी होने से चौथी पारी में बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल होगा। टेस्ट क्रिकेट में यह पिच पहली बार उपयोग हो रही है, इसलिए गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों को अनजान परिस्थितियों से जूझना होगा। लेकिन आंकड़ों और पिच की प्रकृति को देखते हुए यह मुकाबला पूरी तरह बैलेंस्ड रहने की उम्मीद है, जहां परिस्थितियों के हिसाब से दोनों टीमों को अपनी योजनाओं में तेजी से बदलाव लाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे दिलचस्प हिस्से की जिसका इंतजार हर भारतीय फैन कर रहा है, भारतीय टीम की धांसू प्लेइंग 11 की। जी हां, कोच गौतम गंभीर इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में अपनी बिल्कुल बदली हुई और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाले हैं, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले को एक नए ही स्तर पर ले जाएगी। लेकिन इस धांसू प्लेइंग 11 पर चर्चा करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं दोनों टीमों के अब तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर, क्योंकि इतिहास यह बताता है कि कौन सी टीम इस फॉर्मेट में कितना दम रखती है। अगर बात करें भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए अब तक के टेस्ट मुकाबलों की, तो दोनों टीमों के बीच कुल 45 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं। इन 45 में से 16 मुकाबलों में भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की है, जबकि 19 टेस्ट मैचों में साउथ अफ्रीका ने बाजी मारी है। इसके अलावा 10 मुकाबले ऐसे रहे हैं जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे और ड्रॉ पर समाप्त हुए। यानी समग्र आंकड़ों को देखें तो यह साफ दिखाई देता है कि टेस्ट फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका ने अब तक भारत पर हल्की सी बढ़त बनाए रखी है। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे मजेदार मोड़ तब आता है जब मुकाबला भारतीय सरजमीन पर खेला जाता है, क्योंकि जैसे ही साउथ अफ्रीका की टीम भारत आती है, तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। घरेलू परिस्थितियों में भारतीय टीम का प्रदर्शन हमेशा से दबदबे वाला रहा है। स्पिन अनुकूल पिचें, गेंदबाजों की घातक लाइन और लेंथ और बल्लेबाजों की शानदार तकनीक, ये सब मिलकर भारत को एक ऐसी ताकत बना देते हैं जिसे घर में हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। साउथ अफ्रीका भी इन हालात में कई बार संघर्ष करती हुई दिखाई देती है और यही वजह है कि इस बार जब यह सीरीज भारतीय धरती पर खेली जा रही है तो टीम इंडिया को स्वाभाविक रूप से एक बड़ी बढ़त मिलने की पूरी उम्मीद है। भारतीय बल्लेबाज अपनी घरेलू पिचों को बेहद अच्छे से समझते हैं, वहीं स्पिनर इन परिस्थितियों में और भी ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। फैंस को भी पूरा भरोसा है कि टीम इंडिया न सिर्फ इस दूसरे टेस्ट में जोरदार जीत दर्ज करेगी, बल्कि हेड टू हेड रिकॉर्ड में साउथ अफ्रीका की बढ़त को भी कम कर देगी। घरेलू दर्शकों का समर्थन, खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और गौतम गंभीर की रणनीतिक प्लानिंग, ये सभी फैक्टर भारत को इस मुकाबले में एक बड़ी बढ़त दिलाने के लिए काफी हैं। उम्मीद है कि टीम इंडिया एक यादगार प्रदर्शन पेश करेगी और फैंस को धमाकेदार जीत का तोहफा देगी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले की प्लेइंग 11 की। कोच गौतम गंभीर ने इस दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका को कड़ी चुनौती देने के लिए अपनी टीम में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और अपनी सबसे मजबूत और संतुलित प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेंगे। ऐसे में भारतीय टीम की बदली हुई प्लेइंग 11 इस बार पूरी तरह खतरनाक और आक्रामक दिखाई देगी। यह टीम न सिर्फ बल्लेबाजी में बल्कि गेंदबाजी और फील्डिंग में भी साउथ अफ्रीका को दबाव में लाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर खेलने वाले विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की। टीम इंडिया की यह स्टार खिलाड़ी बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं
और टेस्ट क्रिकेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। यशस्वी जायसवाल ने हाल ही में खेले गए टेस्ट मुकाबलों में शुरुआत में ही टीम को ठोस और मजबूत शुरुआत देने का काम किया है और उनकी इस क्षमता की वजह से वह टीम के लिए हमेशा एक भरोसेमंद विकल्प बने रहते हैं। हालांकि पिछले टेस्ट मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 पारियों में उनका प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा और उनके बल्ले से सिर्फ 12 रन ही निकले थे, यानी वह पूरी तरह से ब्लॉक मोड में नजर आए और बड़े शॉट खेलने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन यही वह खिलाड़ी हैं जिनके पास यह क्षमता है कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में एक बड़ी पारी खेलकर टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिला सके। यशस्वी जायसवाल का खेल न सिर्फ उनके तकनीकी कौशल बल्कि उनके आत्मविश्वास और आक्रामक मानसिकता को भी दर्शाता है। अगर हम उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 27 टेस्ट मैचों में खेलते हुए कुल 2440 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 7 शतक और 12 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी निरंतरता और दबदबे को साबित करते हैं। दोस्तों, इस दूसरे टेस्ट में जायसवाल की भूमिका बेहद अहम होगी। उनके बल्ले से अच्छी शुरुआत मिलने पर टीम इंडिया का बाकी बल्लेबाजी क्रम आत्मविश्वास के साथ बड़े स्कोर की ओर बढ़ सकता है। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि यशस्वी जायसवाल पिछली असफलता को कैसे पीछे छोड़ते हैं और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया को दूसरी पारी में दबदबे की शुरुआत दिलाते हैं। उनके प्रदर्शन पर इस टेस्ट मैच की दिशा काफी हद तक निर्भर कर सकती है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में लोकेश राहुल खेलते नजर आएंगे। लोकेश राहुल शुरुआत में काफी संयम और धैर्य के साथ खेलते हैं, लेकिन एक बार सेट हो जाने के बाद वह बड़ी और महत्वपूर्ण पारी खेलने में माहिर हैं। उनकी यह क्षमता टीम इंडिया के लिए हमेशा भरोसेमंद साबित होती है। पहले टेस्ट मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लोकेश राहुल ने अपनी काबिलियत दिखाई और पहली पारी में उनकी पारी 39 रन की शानदार रही, जिसमें उन्होंने टीम को शुरुआती मजबूती देने का काम किया। हालांकि दूसरे टेस्ट में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और वह सिर्फ 1 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए। ऐसे में दूसरे टेस्ट मुकाबले में लोकेश राहुल के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। टीम इंडिया को उनके बल्ले से अच्छी शुरुआत की जरूरत है ताकि बाकी बल्लेबाजी क्रम आत्मविश्वास के साथ बड़े स्कोर की ओर बढ़ सके। उनके अनुभव और तकनीक को देखते हुए यह स्पष्ट है कि वह मुश्किल परिस्थितियों में भी टीम को संभालने की क्षमता रखते हैं। अगर हम उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो लोकेश राहुल ने अब तक 66 टेस्ट मैचों में खेलते हुए कुल 4025 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 11 शतक और 20 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी निरंतरता और दबदबे को दर्शाते हैं। इनके अलावा राहुल का अनुभव और मैच परिस्थितियों को पढ़ने की क्षमता उन्हें टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। दोस्तों, इस दूसरे टेस्ट में लोकेश राहुल की भूमिका बेहद अहम होगी। अगर वह अपने अनुभव और तकनीक का पूरा फायदा उठाते हुए बड़ी पारी खेलते हैं तो टीम इंडिया को शुरुआती दबदबे के साथ मैच पर कब्जा जमाने का अच्छा मौका मिलेगा। उनके प्रदर्शन पर इस टेस्ट मैच की दिशा काफी हद तक निर्भर कर सकती है और यही वजह है कि फैंस उनकी पारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले टेस्ट मुकाबले में खेल रहे शुभमन गिल चोटिल हो जाने के कारण दूसरे टेस्ट मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे। उनके स्थान पर टीम में देवदत्त पांडिकल को नंबर 3 पर मौका दिया गया है। देवदत्त पंडित को उनके तकनीकी और लीडरशिप के गुणों के लिए जाना जाता है और यह माना जा रहा है कि वह टीम इंडिया की बल्लेबाजी को इस दूसरे टेस्ट में मजबूती प्रदान करेंगे। अगर हम देवदत्त पांडिकल के टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक केवल 2 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने कुल 90 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक अर्धशतक भी निकला है, जो उनकी क्षमता और मैच परिस्थितियों के अनुसार खेलने की क्षमता को दर्शाता है। हालांकि उनका टेस्ट अनुभव सीमित है, लेकिन तकनीक और आक्रामकता के मामले में वह टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मुकाबले में देवदत्त पांडिकल की भूमिका अहम होगी। उनके बल्ले से अच्छी शुरुआत मिलने पर टीम इंडिया का मध्यक्रम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकता है। फैंस इस युवा खिलाड़ी के प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वह टीम को एक मजबूत शुरुआत और मैच में दबदबे की स्थिति दिला सकते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर ध्रुव जुरैल खेलते नजर आएंगे। ध्रुव जरल मिडिल ऑर्डर में टीम के लिए एक भरोसेमंद और आक्रामक बल्लेबाज माने जाते हैं, जो बड़ी पारी खेलने की क्षमता रखते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह उनका अनुभव टीम इंडिया के मध्य क्रम को मजबूती देने में
अहम भूमिका निभा सकता है। हालांकि पिछले टेस्ट मुकाबले में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। पहले टेस्ट में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली पारी में सिर्फ 14 रन बनाए और दूसरी पारी में 13 रन बनाकर निराशाजनक प्रदर्शन किया। ध्रुव जुरैल की असली ताकत तब सामने आती है जब वह मिडिल ऑर्डर में लंबे समय तक टिककर बड़ी और निर्णायक पारी खेलते हैं। अगर हम उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 8 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में कुल 457 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और एक अर्धशतक निकला है, जो उनकी क्षमता और निरंतरता को दर्शाता है। दोस्तों, इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में ध्रुव जुरैल की भूमिका बेहद अहम होगी। उनके बल्ले से अच्छी शुरुआत मिलने पर टीम 100 रन तक पहुंच सकती है का मध्यक्रम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकता है। यही कारण है कि फैंस इस खिलाड़ी के प्रदर्शन पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और उम्मीद है कि वह इस मैच में टीम इंडिया के लिए निर्णायक पारी खेलकर मध्यक्रम को मजबूती प्रदान करेंगे। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलते नजर आएंगे। ऋषभ पंत न केवल अपने विकेट कीपिंग कौशल के लिए जाने जाते हैं, बल्कि बल्लेबाजी के लिए भी वह टीम के सबसे आक्रामक और भरोसेमंद खिलाड़ी माने जाते हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर में पंत तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और कभी भी मैच का रुख पलटने में सक्षम होते हैं। पिछले टेस्ट मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने पहली पारी में 27 रन की अच्छी पारी खेलकर टीम को स्थिति संभालने में मदद की थी, लेकिन दूसरी पारी में केवल 2 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए थे। इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में ऋषभ पंत न केवल बल्लेबाजी में योगदान देंगे, बल्कि वह टीम इंडिया के कप्तान के रूप में भी मैदान पर नजर आएंगे। इसका मतलब है कि उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होगी, एक तरफ अपने बल्ले से महत्वपूर्ण रन बनाना और दूसरी तरफ पूरे मैच में टीम की रणनीति और योजना को सही दिशा में ले जाना। पंत का नेतृत्व टीम के लिए एक अहम फैक्टर साबित हो सकता है, क्योंकि वह युवा और अनुभवी खिलाड़ियों को सही समय पर सही दिशा में खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर हम उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों की बात करें तो ऋषभ पंत ने अब तक 48 टेस्ट मैच खेलते हुए कुल 3,456 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 8 शतक और 18 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी निरंतरता और दबदबे को दर्शाते हैं। ऐसे आंकड़े साबित करते हैं कि पंत किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इस दूसरे टेस्ट में उनकी बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों टीम इंडिया के लिए मैच की दिशा तय कर सकती हैं और फैंस को उनके प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे तगड़े और खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी रवींद्र जडेजा खेलते नजर आएंगे। रवींद्र जडेजा अपनी ऑलराउंड क्षमता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं और टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ समय से जडेजा की यह क्षमता टीम को कई महत्वपूर्ण टेस्ट मुकाबले जीतने में मदद कर रही है। पिछले टेस्ट मुकाबले में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से 23 रन नहीं बल्कि 43 रन बनाए थे, जिसने टीम को मध्यक्रम में मजबूती दी। इसके साथ ही अपनी स्पिन गेंदबाजी से उन्होंने 4 विकेट हासिल किए, जिससे उनकी ऑलराउंड खेल का लोहा साबित हुआ। इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी उम्मीद यही होगी कि रवींद्र जडेजा अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में प्रभावशाली प्रदर्शन करके टीम इंडिया को निर्णायक बढ़त दिलाएंगे। वह न केवल रन बनाने में योगदान देंगे, बल्कि विपक्षी टीम की रणनीति को भी अपनी स्पिन गेंदबाजी से बाधित करेंगे। अगर हम उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो जडेजा ने अब तक 88 टेस्ट मुकाबले खेलते हुए कुल 4,035 रन बनाए हैं। इसके अलावा उनकी स्पिन गेंदबाजी से उन्होंने 242 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उन्होंने 6 शतक और 27 अर्धशतक भी बनाए हैं, जो उनके ऑलराउंड कौशल और निरंतरता को दर्शाते हैं। ऐसे आंकड़े साफ बताते हैं कि रवींद्र जडेजा किसी भी परिस्थितियों में टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं और इस दूसरे टेस्ट में उनका प्रदर्शन टीम के लिए मैच का रुख तय करने वाला हो सकता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले टेस्ट मुकाबले में इस स्थान पर खेलने वाले ऑलराउंडर खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर थे, लेकिन दूसरे टेस्ट में उनके स्थान पर नीतीश कुमार रेड्डी खेलते नजर आएंगे। नीतीश की टीम में वापसी भारतीय टीम के लिए दोनों विभागों बल्लेबाजी और गेंदबाजी
में मजबूती लेकर आई है। अगर हम वॉशिंगटन सुंदर के पिछले प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने पहले टेस्ट मुकाबले में बल्लेबाजी तो ठीक की थी और कुछ रन बनाए थे, लेकिन गेंदबाजी में पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए थे। ऐसे में नीतीश कुमार रेड्डी की उपस्थिति से टीम इंडिया का ऑलराउंड बैलेंस और भी मजबूत हो जाएगा। वह न केवल मध्य क्रम में रन बनाने में योगदान देंगे, बल्कि अपनी गेंदबाजी से विपक्षी टीम को दबाव में भी लाएंगे। नीतीश कुमार रेड्डी के टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 9 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में कुल 386 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक भी निकला है। गेंदबाजी में भी वह प्रभावशाली रहे हैं और अब तक 8 विकेट हासिल किए हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि नीतीश कुमार रेड्डी टीम इंडिया के लिए कितने महत्वपूर्ण ऑलराउंड विकल्प हैं। इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में उनकी भूमिका बेहद अहम होगी और उनसे टीम के लिए निर्णायक प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। अक्षर पटेल को लंबे समय के बाद भारतीय टीम के टेस्ट फॉर्मेट में खेलने का मौका मिला है और इस मुकाबले में उनकी भूमिका बेहद अहम होगी। पहले टेस्ट मुकाबले में अक्षर पटेल ने बल्लेबाजी में ठीक-ठाक प्रदर्शन किया और 42 रन बनाए। हालांकि उनकी गेंदबाजी का प्रदर्शन उतना प्रभावशाली नहीं रहा और उन्होंने केवल 2 विकेट ही हासिल किए। ऐसे में इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में अक्षर पटेल का लक्ष्य पहले से बेहतर प्रदर्शन करना होगा और टीम को गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में महत्वपूर्ण योगदान देना होगा। उनकी स्पिन गेंदबाजी साउथ अफ्रीका के मध्य क्रम के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहती है और अगर वह अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं तो विपक्षी टीम को दबाव में रखा जा सकता है। अगर हम उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों की बात करें तो अक्षर पटेल ने अब तक 15 टेस्ट मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में उन्होंने कुल 57 विकेट लिए हैं और बल्ले से 688 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 अर्धशतक भी निकले हैं, जो उनकी ऑलराउंड क्षमता को दर्शाते हैं। ऐसे आंकड़े साफ दिखाते हैं कि अक्षर पटेल किसी भी परिस्थितियों में टीम इंडिया के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इस दूसरे टेस्ट में उनका प्रदर्शन टीम के मध्य क्रम और गेंदबाजी दोनों को मजबूत करने के लिए अहम होगा। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर टीम के बेहतरीन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। कुलदीप यादव अपनी ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और उन्हें विकेट लेने में माहिर माना जाता है। वह हर परिस्थिति में विपक्षी बल्लेबाजों के लिए खतरा बने रहते हैं और मैच के किसी भी समय विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। पिछले टेस्ट मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया और 4 विकेट लेकर टीम को अहम सफलता दिलाई। उनकी यह प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित हुई और विपक्षी टीम की बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह से प्रभावित किया। अगर हम उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुलदीप यादव ने अब तक 16 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने कुल 72 से अधिक विकेट हासिल किए हैं। यह आंकड़ा उनकी निरंतरता और विकेट लेने की क्षमता को दर्शाता है। कुलदीप यादव की यह ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए हर मुकाबले में निर्णायक साबित हो सकती है और इस दूसरे टेस्ट में भी उनसे उम्मीद की जाएगी कि वह विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को दबाव में रखें और टीम को जीत की ओर ले जाएं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर टीम और वर्ल्ड क्रिकेट के टेस्ट फॉर्मेट के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे। जसप्रीत बुमराह ऐसे गेंदबाज हैं जिनके सामने किसी भी बल्लेबाज का टिकना आसान नहीं होता और रन बनाना तो उनकी कड़ी लाइन और लेंथ के चलते बेहद कठिन हो जाता है। उनकी गति, यॉर्कर और सटीक गेंदबाजी उन्हें टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में शामिल करती है। पहले टेस्ट मुकाबले में बुमराह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया। उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट और दूसरी पारी में 1 विकेट लेकर भारतीय टीम की ओर से सबसे सफल गेंदबाज बने। उनके इस प्रदर्शन ने टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में रखा और विपक्षी टीम की बैटिंग क्रम को पूरी तरह प्रभावित किया। अगर हम उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने अब तक 51 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में कुल 232 विकेट अपने नाम किए हैं। इसके अलावा उनकी गेंदबाजी में निरंतरता और दबदबा उन्हें किसी भी टीम के लिए हमेशा खतरनाक विकल्प बनाता है। इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी बुमराह की यह स्पीड, सटीकता और विकेट लेने की क्षमता टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित होगी। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेलते नजर आएंगे। सिराज बीते कुछ टेस्ट मुकाबलों में अपनी तेज और खतरनाक गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को काफी परेशान करते नजर आए हैं। उनकी स्विंग, गति और सटीक यॉर्कर उन्हें विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण बनाती है। पिछले टेस्ट मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ
मोहम्मद सिराज ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहली पारी में 2 विकेट और दूसरी पारी में 2 विकेट लेकर भारतीय टीम की गेंदबाजी को मजबूत किया और विपक्षी टीम की स्थिति को लगातार दबाव में रखा। उनके इस प्रदर्शन ने टीम इंडिया को महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई और मैच के अहम क्षणों में निर्णायक भूमिका निभाई। अगर हम उनके टेस्ट करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो सिराज ने अब तक 44 टेस्ट मुकाबले खेलते हुए कुल 137 विकेट हासिल किए हैं। इस आंकड़े से उनकी निरंतरता और मैच बदलने की क्षमता स्पष्ट होती है। इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी उनकी तेज गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित होने की पूरी संभावना है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या भारतीय टीम अपनी इस बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतकर पहले टेस्ट में मिली हार का बदला ले सकती है या नहीं। इसके अलावा आपके हिसाब से इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए था जिसे कोच गौतम गंभीर शामिल कर सकते थे? फैंस की राय जानना बेहद दिलचस्प रहेगा।